आवास प्लस सर्वे 2024 जिसका सत्यापन अभी चेकर के माध्यम से चल रहा है और इस सर्वे से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते रहते हैं, जिनका मैं प्रयास करता हूं कि ठीक से जवाब आपको मिल जाए, आपको संतुष्टि हो। काफ़ी लोग हैं जो बाहर मजदूरी करते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, गांव आए थे, सर्वे कराया और बाहर चले गए। अब वहाँ पे उन्हें आशंका ये है कि हम तो हैं नहीं यहाँ पे, हमारा सर्वे कैसे होगा, कैसे हम पात्र होंगे, ऐसा ना हो कहीं हमारे आवास काट दिए जाएं। एक प्रश्न आता है संख्या का कि एक लोग लिख रहे थे कि हमारे यहाँ करीब 400 परिवारों का सर्वे हुआ था, लेकिन जब चेकर सर्वे करने आए तो उसमें 100 के आसपास ही सूची आई है। दूसरा एक और बात है, आप ही लोगों में से लिखा था कि हमारे मकान की जो दीवारें हैं वो ईंट की हैं लेकिन गारे से जुड़ी हुई हैं, मिट्टी से जुड़ी हुई हैं और छत कच्ची है, तो क्या हम पात्र रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इस तरह की बातें आती रहती हैं, बहुत सारी बातें। एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल का दायरा बढ़ता है, तो बातें भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचती हैं और एक और माध्यम बनता है कि आप उसे शेयर करें लोगों तक। सही बात को शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब वाले बॉक्स को टच करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता है, कोई फीस नहीं होती है, कोई कष्ट नहीं होता है, तो इतना आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैंने अगले वीडियो में भी बताई थी कि जैसे मान लीजिए किसी गांव में 225 परिवारों का सर्वे हुआ, लेकिन जब चेकर सर्वे करने गए तो वहां पे मात्र 85 या 75 लोगों का ही नाम आया। बाकी लोग असमंजस में पड़ गए कि आखिर मेरा नाम क्यों नहीं आया। ऐसा तो नहीं कि मेरा नाम सूची से हटा दिया गया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। चेकर के पास केवल उन नामों की सूची उपलब्ध कराई गई है जिसमें कुछ संदिग्धता थी, जिसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये परिवार जो है, ये लाभार्थी जो है पात्र है या अपात्र है। तो उसको वेरिफिकेशन के लिए वो नाम आए थे। जो नाम नहीं आए थे वो पात्र की कैटेगरी में ही आ गए, उनको कोई उस पर आपत्ति नहीं थी, इसलिए वो नाम नहीं भेजे गए ऐप के माध्यम से। तो एक तो इस चीज को समझ लें, अगर आपका नाम नहीं आया है तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका सही है। जिन लोगों के नाम आए हैं वहां पे कुछ ना कुछ संदेह था, जिससे दोबारा उनका वेरिफिकेशन सत्यापन हो रहा है। एक चीज और आती है पात्रता की बात। जैसे हम जाते हैं, कई जगह हमने देखा कि 4-4, 5-5 भाई हैं और उनके हिस्से में एक एक ही कमरा पड़ रहा है। कुछ भाई ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उन्होंने अपना बनवा लिया, लेकिन एक दो भाई ऐसे हैं जिनके पास अपना कमरा नहीं है। लेकिन बाहर से देखने में लगता है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है और इनका मकान भी बड़ा है, लेकिन जब अंदर घुसो तब लगता है कि तो 5 भाई हैं, रहने के लिए एक एक कमरा भी पर्याप्त नहीं है। वहीं पे ऐसे में भी हमारे साथी जो होते हैं, जो चेकिंग करने जाते हैं, चेकर हैं या जो क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं पात्रता की, तो वो कई लोगों के आवास काट देते हैं या उन्हें अपात्र लिख देते हैं। तो ऐसा हालांकि नहीं करना चाहिए। जीवन यापन के लिए कम से कम एक कमरा तो आदमी के पास होना ही चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी मकान के अंदर 4-5 विवाहित परिवार रह रहे हैं, 2 कमरे 3 कमरे हैं, तो उन्हें दे देना चाहिए। रही बात जो कच्चे छतें जिनकी पड़ी हैं, धन्नियाँ पड़ी हैं, जिसे सैतीर हम बोलते हैं, मिट्टी की छत पड़ी है लेकिन दीवारें उनकी पक्की बनी हुई हैं, तो वो भी अपात्र नहीं है, पात्र की कैटेगरी में है। अगर उनके पास पैसा होता तो वो कच्ची छत नहीं डलवाते। हाँ, पात्र तब हो सकता है कि 4-5 कमरे उन्होंने बना रखे हों, बड़ा मकान हो,
और छत ना डलवाई हो तो जो नीचे बेस की लागत होती है, ईंटों की लागत होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उससे निर्धारित होता है कि ये व्यक्ति पात्र नहीं है। अगर चाहता तो 2 कमरे की छत भी डाल सकता था, इतना सारा बनाने की अपेक्षा। तो ये जांच करने वाले विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की जांच करेगा, पात्र लिखेगा या पात्र लिखेगा। हालांकि मानक जिससे जो जांच करता है उसे अधिकार होता है कि किसी व्यक्ति को अपने विवेक से हिसाब से अगर लगता है कि ये व्यक्ति पात्र है तो उसे वो पात्र लिख सकता है, दूसरा उसे नहीं काटेगा जब तक कोई आपत्ति नहीं आती है या कोई गहन जांच नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। और जो लोग बाहर हैं, मौके पे नहीं मिलते हैं, ऐसे हम लोगों के सामने भी लोग आए हैं, मौके पे पति पत्नी नहीं थे, तो उनके घर का फोटो, उनके परिवार में कोई सास ससुर मिल जाता है, माँ बाप मिल जाते हैं, भाई मिल जाते हैं, तो उनको खड़ा करके फोटो डाल देते हैं। नीचे टिप्पणी में लिख दिया जाता है कि लाभार्थी अपने जीवन यापन करने के लिए बाहर काम पे गया है, मौके पे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम अपात्र नहीं कर सकते हैं। काम करने के लिए लोग बाहर जाते ही रहते हैं, कमाने खाने के लिए। घर में कोई न कोई मिल जाता है, मकान की फोटो पड़ जाती है, लिख दिया जाता है कि ये व्यक्ति, ये लाभार्थी पात्र है। तो जो भी आप लोग बाहर हैं, नहीं हैं घर पे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन संदेह हमें भी रहता है। जो साथी हमारे होते हैं, जो सरकारी सिस्टम से जुड़े लोग होते हैं, वो कभी कभी गलतियां कर देते हैं समीक्षा ठीक से करने में, जांच ठीक से करने पे, या कभी कभी लोगों की कही हुई बातों को वो मान लेते हैं, जिससे ये गड़बड़ियां हो जाती हैं। जो पात्र व्यक्ति होते हैं वो भी वंचित हो जाते हैं। तो गांव की स्थितियां बहुत ही खराब हैं। कभी कभी बहुत छोटे छोटे मकानों में 2-2 4-4 परिवार रहते हुए उनके पास रहने के लिए नहीं होता है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि कम से कम हर व्यक्ति, हर परिवार जो भी अलग हो गया है, उसके पास कम से कम एक कमरा अपना जीवन यापन का हो। और इस तरह से और बहुत सारे लोग वंचित भी हो जाते हैं लोगों की सोच की वजह से। 4 कमरे 3 बने हुए हैं, काट दिया कि चलो इसमें इसका हिस्सा है, लेकिन वास्तविकता में उसका वहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए फिर मैं कहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।